वे स्कूल वाले बार बार हमने डॉक्यूमेंट का सब स्पष्टीकरण भी दे दिया और बार बार मना कर रहे हैं कि आपके डॉक्यूमेंट गलत है, आपका एडमिशन नहीं लिया जाएगा। लड़की का डीएवी स्कूल में आरटी के तहत सिलेक्शन हुआ है, लेकिन बार बार स्कूल जाने के बाद भी वो एडमिशन नहीं ले रहे हैं और सारे कागजात पूरे होने के बावजूद भी वो बोल रहे हैं कि आपका वार्ड में नहीं आता है। मतलब आपके पेपर में 2 साल की स्टेटमेंट नहीं है, वो स्टेटमेंट उन्होंने बैंक से मंगाने के लिए कहा। रोज वैली पब्लिक स्कूल जो NH24 बाईपास पे पड़ता है, वहाँ एडमिशन के लिए हम करीबन 1.5 महीने चक्कर काट रहे हैं। डीएवी स्कूल में डीएवी स्कूल वालों ने मेरे से सारे डॉक्यूमेंट मांगे और जबकि मैं उनको नियर अबाउट 1-2 महीने से चक्कर काटने के बाद भी पूरे डॉक्यूमेंट मैंने उनको सबमिट करा दिए। उसके बाद डीएवी स्कूल से मेरे पास फ़ोन आता है कि आपके बेटे का एडमिशन नहीं हो पाएगा। गाजियाबाद में आरटीई के तहत चयनित बच्चों के दाखिले को लेकर अभिभावकों में अब भारी आक्रोश और नाराजगी देखने को मिल रही है। बता दें आपको, निजी स्कूलों पर नियमों की अनदेखी और मनमानी के आरोप लग रहे हैं। परेशान अभिभावकों ने गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर बच्चों के भविष्य और शिक्षा को लेकर प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निजी स्कूलों में 25% आरक्षित सीटों पर चयनित बच्चों के दाखिले अभी तक सुनिश्चित नहीं हो सके हैं। गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन का आरोप है कि कई निजी स्कूल आरटीई कानून का पालन करने के बजाय अभिभावकों को परेशान कर रहे हैं। प्रताप विहार विजयनगर स्थित डीएवी स्कूल पर भी आरोप लगे हैं कि वह अभिभावकों से 2 वर्ष की बैंक स्टेटमेंट जैसी दस्तावेजी मांग रहे हैं, जो नियमों के खिलाफ बताई जा रही है। आरटी दाखिला प्रक्रिया के 3 चरण पूरे होने के बावजूद प्रथम चरण के बच्चों का दाखिला भी अभी लंबित है। इसी बीच स्कूलों में परीक्षाएं भी शुरू हो चुकी है और ग्रीष्मकालीन अवकाश की भी घोषणा हो गई है, लेकिन गरीब और कमजोर वर्ग के अभिभावक अपने बच्चों के दाखिलों के लिए स्कूल और अधिकारियों के चक्कर काटने को मजबूर हो रहे हैं। गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन के सचिव अनिल सिंह ने पीड़ित अभिभावकों के साथ ही जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एसडीएम ज्योति मौर्य को एक ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने जल्द दाखिला सुनिश्चित कराने की मांग उठाई है। एसडीएम ने स्कूल प्रबंधन के साथ बैठक बुलाकर समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है। वहीं आरटी प्रभारी धर्मेंद्र यादव ने भी बेसिक शिक्षा अधिकारी से मुलाकात करते हुए शीघ्र कार्यवाही की मांग की है। सर, मेरा नाम पंकज कुमार है और मेरे बच्चे का नाम शिवांग कुमार है। इसका एडमिशन चिल्ड्रन अकेडमी विजयनगर में हुआ था। वे स्कूल वाले बार बार हमने डॉक्यूमेंट का सब स्पष्टीकरण भी दे दिया और बार बार मना कर रहे हैं कि आपके डॉक्यूमेंट गलत है, आपका एडमिशन नहीं लिया जाएगा। हम कई बार जा चुके हैं स्कूल में, स्कूल वाले भी ये कहते हैं कि आप बीएससी ऑफिस बात करें, हमसे कोई बात ना करें, तो एडमिशन भी ले नहीं रहे। मेरा नाम मीनाक्षी, मेरे लड़के का नाम सृष्टिपाल है। मेरी लड़की का डीएवी स्कूल में आरटी के तहत सिलेक्शन हुआ है, लेकिन बार बार स्कूल जाने के बाद भी वो एडमिशन नहीं ले रहे हैं और सारे कागजात पूरे होने के बावजूद भी वो बोल रहे हैं कि आपका वार्ड में नहीं आता है, तो हम आपके बच्चे का एडमिशन नहीं लेंगे और हम बहुत ज़्यादा परेशान है। प्लीज़ हमारी समस्या का हल कीजिए। अच्छा, कहने का मतलब वार्ड का बहाना बना रहे हैं। हाँ, वार्ड का बहाना बना रखा है। मेरी लड़की का फर्स्ट चरण में सिलेक्शन हुआ है। क्या नाम है? सृष्टिपाल। बताइए, क्या बोला स्कूल वालों ने, एडमिशन नहीं ले रहे हैं? नमस्ते सर, मैं स्कूल गया था तो स्कूल वालों ने पेपर चेक किया और पेपर में मतलब काफ़ी सारी क्योरी बता दी। उन्होंने बताया कि मतलब आपके पेपर में 2 साल की स्टेटमेंट नहीं है, वो स्टेटमेंट उन्होंने बैंक से मंगाने के लिए कहा। और जब बैंक है तो बैंक ये कहता है कि आपको 100 रुपये 18 प्लस GST 1 पेज का देना पड़ेगा। और कौन से स्कूल का है? डीएवी स्कूल। बच्चे का नाम? बच्चे का नाम है दृष्टि। उसके एडमिशन के लिए गए थे। कौन से चरण में आया था? ये पहले चरण में आया था और पहले चरण में आने के बाद मतलब जब हम स्कूल गए तो उन्होंने मतलब कई सारे पेपर रिजेक्ट कर दिए। फिर हम वो प्रोसेस करके दोबारा भी गए तो कई बार रिजेक्ट करके अदर इशू करके दिखा दिए अलग अलग पेरेंट्स के। आपका? मेरा नाम अरविंद कुमार है, मेरी बेटी का नाम अदिति है। रोज वैली पब्लिक स्कूल जो NH24 बाईपास पे पड़ता है, वहाँ एडमिशन के लिए हम करीबन 1.5 महीने चक्कर काट रहे हैं। बोलते हैं सीट फुल हो गई, एडमिशन नहीं होगा। उसके बाद मैं यहाँ भी 2 बार आया हूँ, आज फिर आया हूँ और फिर भी अभी मुझे एडमिशन नहीं मेरे बच्चों को मिला है। अच्छा, ठीक ठीक। मेरा नाम अमर सिंह है। मेरे लड़के का नाम ये भी पब्लिक स्कूल में आया है और वो मुझे डॉक्यूमेंट के लिए बहुत भगा रहे हैं। 2 साल की स्टेटमेंट मांगते हैं और कागज़ पूरे करने के बाद भी ये स्कूल में एडमिशन नहीं ले रहे हैं। ये भी पब्लिक स्कूल। अच्छा, ये पहले लिस्ट में आया आपका? फर्स्ट चरण में नाम आया बच्चे का। अच्छा। और मेरे बच्चे का तो लास्ट 7वीं साल चल गया, उसके बाद एडमिशन भी नहीं होगा। अच्छा अच्छा। मेरा नाम मुकेश दीक्षित है, मेरे बेटे का नाम शिवांश दीक्षित है। उसका आरटी के थ्रू आवंटन हुआ था डीएवी स्कूल में। डीएवी स्कूल वालों ने मेरे से सारे डॉक्यूमेंट मांगे और जबकि मैं उनको नियर अबाउट 1-2 महीने से चक्कर काटने के बाद भी पूरे डॉक्यूमेंट मैंने उनको सबमिट करा दिए। उसके बाद डीएवी स्कूल से मेरे पास फ़ोन आता है कि आपके बेटे का एडमिशन नहीं हो पाएगा।
मैंने जब पूछा कि ऐसे क्या कोई कागज वगैरह में कमी रह गई, तो उन्होंने मुझसे बोला कि आपका जो वो एड्रेस है ना वो इस वार्ड में नहीं आता, तो इसलिए आपके बच्चे का इस स्कूल में एडमिशन हुआ। अच्छा, तो ये आपकी गलती है, किसकी गलती है जो भरा था फिर? सर ये तो टेक्निकल इशू हो सकता है पीछे से, मेरे अंदाज से BSA वालों का ही गलती हो सकती है ज़्यादा मेरे अंदाज। ठीक। आरटी के तहत चयनित बच्चों के दाखिलों में हो रही देरी ने गरीब और कमजोर वर्ग के परिवारों की चिंता बढ़ा दी है। अभिभावकों का कहना है कि यदि जल्द ही समाधान नहीं हुआ तो वे बड़ा आंदोलन करने को भी मजबूर हो जाएंगे। अब सभी की निगाहें प्रशासन और शिक्षा विभाग की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है।